वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करवाऊंगी। उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम जो है वो आज की वीडियो में जो है वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया है रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर यूज इन द फॉलोइंग। अब हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पहले जो है वो समझनी होंगी, फिर हम इस एक्सरसाइज को जो है वो सॉल्व करेंगे। मैं आपको ये प्रॉपर्टी समझाती हूँ। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको एक एग्जांपल से हम लोग जो है वो समझते हैं। जिस तरह हमारे पास जो है वो एग्जांपल है 3 + 4 = 4 + 3। बात तो एक ही हुई ना कि 3 में +4 करो या 4 में 3 प्लस करो। बात जो है वो हमारे पास क्या है, एक ही बात है। अगर हम जो है वो a + b करें या b + a करें तो हमारे पास बात जो है वो एक ही होगी। तो a + b, b + a हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हमारे पास ये मैंने एक एग्जांपल लिखी है 2 + (3 + 5 = 2 + 3 + 5। जो फर्स्ट होगा नंबर उसे हम a समझ लेंगे, देन जो दूसरा नंबर होगा उसे हम b और ये तीसरा c। तो फॉर्मूला हमें इस तरह से बनेगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का a + b + c = a + b + c। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी हुई? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास कुछ सवालों में मल्टीप्लाई आ जाए तो वो जो प्रॉपर्टी कहलाएगी वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। अगर उनमें जो है वो प्लस यूज़ हो रहा है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास एडिशन होगी। अगर हमारे पास माइनस यूज़ हो रहा हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास होगी ओवर सब्सट्रैक्शन। अब उसके बाद हमारे पास मैंने आपको जो है वो 3 प्रॉपर्टीज़ बता दी है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव भी साथ में बता दी है। उसके बाद अब मैं एक और कॉन्सेप्ट देना चाहती हूँ, एडिटिव इन्वर्स का कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास है एडिटिव इन्वर्स का जो है वो मैं आपको समझाती हूँ कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। कि हमारे पास जो है वो आंसर जो हो वो 0 के इक्वल है। जिस तरह ये क्वेश्चन हमारे पास है 3 + और -3, प्लस का 3 और माइनस का 3 जब आपस में कैंसिल होगा तो आंसर जो है होगा वो हमारे पास 0 के इक्वल होगा। कुछ सवाल इस तरह से हमारे पास बुक में जो है वो मौजूद हैं। अब बुक में हमारे पास कुछ सवाल इस तरह से जो है वो गिवन है कि =0 क्वेश्चन है और हमारे पास =0 है, तो हम बस लिख देंगे एडिटिव इन्वर्स। हम जो है वो इसमें जो है वो लिख सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सवाल है =1 है। अब 1 का कॉन्सेप्ट होगा तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। ऐसा जो है वो जिसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास वो 1 के इक्वल हो तो वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की भी जो है वो मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं किसे। अब जिस तरह से ये सवाल बनाया गया है 3 जब 3 से कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या होगा? 1 के इक्वल होगा। तो ये क्या कहलाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा, यानी MI, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जिसमें आंसर 1 के इक्वल हो, एडिटिव इन्वर्स जिसमें आंसर 0 के इक्वल हो। बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ बनाना जो है वो बिल्कुल इजी है। जिस तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a + b = b + a, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जिसमें जो है वो हम फर्स्ट को a समझ लिया, a + b + c = a + b + c। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी यूज़ तो उसमें मल्टीप्लिकेशन हमारे पास जो है वो आएगी। मैं बुक से आपको मल्टीप्लिकेटिव की जो है वो दिखा देती हूँ कि इसे भी जो है वो बनाना जो है वो आसान है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, प्लस आ रहा है बीच में, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या हुई? हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हुई विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। पहला पार्ट जो है वो हमारे पास बिल्कुल जो है वो इजी है। सबसे पहले हमने प्रॉपर्टीज़ जो है वो समझ ली। अब देखो पहला सवाल हमारे पास है 1/2 + 2/3 = 2/3 + 1/2। इसी चीज़ को जो है वो आगे पीछे करके जो है वो लिखा है। इसको समझ लो a और इसको समझ लो b, a + b = b + a। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? यहाँ पर लिख देंगे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट जो है हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? इसका आंसर होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सवाल दिया गया है 4/3 प्लस 1/3 प्लस 2/3 और ये हमारे पास पूरा जो है वो सवाल दिया गया है। तो समझ लो ये ए है और दूसरे को समझ लो ये बी प्लस सी है और तीसरा जो ए प्लस बी और ये प्लस सी है। तो हमारे पास ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हुई विद रिस्पेक्ट टू क्या, एडिशन। ये बस हम लिख देंगे यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू प्लस, या आप लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई आ रहा है तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 दिया गया है। अब हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है सिर्फ। उसके बाद हम जो है वो बीच बीच में से मैं सवाल आपको जो है वो बता देती हूँ, बाकी जो है वो सारे इजी हैं। ये भी जो है हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी हुई, इसमें मल्टीप्लाई यूज़ हो रहा है और माइनस है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू ओवर सब्ट्रैक्शन हुई। अब हमारे पास इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ पर हम सिर्फ लिख देंगे एडिटिव इनवर्स। जहाँ पर इक्वल्स टू 1 हुआ वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सारे सवाल जो है इसी पैटर्न से जो है वो सॉल्व होने, इस सवाल में भी हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये हमारी जो है वो एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आज जो है वो कंप्लीट हो गया है। सिंपल सा है, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को आपने जो है वो समझ लेना है, रिकॉग्नाइज कर लेना है प्रॉपर्टीज़ को, तभी जो है वो आप लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 को जो है वो समझ सकते हैं। और इसी पैटर्न से क्वेश्चन नंबर 2 भी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व हो जाएगा। तो आज के लिए दीजिए हमें इजाज़त। तो एक्सरसाइज नंबर 1.2 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 इस वीडियो में जो है कंप्लीट हो गया। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।